वंदे गुरु परंपरा। जय जय श्री राधारमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय श्री राम जय राम, जय जय राम, 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 सिया राम जय राम, जय सिया 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 राम, कौशल्या के प्यारे राम, कौशल्या के प्यारे राम, दशरथ राज दुलारे राम, दशरथ राज दुलारे राम, हनुमत प्राण प्यारे राम, हनुमत प्राण प्यारे राम, हनुमत प्राण प्यारे राम, हनुमत प्राण प्यारे राम,
कि प्रारंभ में कीर्तन करने का विधान क्यों है। व्यास जी आके सीधे कथा प्रारंभ कर दें, जिसको सुनने के लिए आप लोग बैठे हैं और जिसको कहने हम आए हैं, कथा में आते ही वो प्रारंभ हो जाना चाहिए। फिर ये कीर्तन होना, मंगलाचरण होना, ये सब क्यों आवश्यक है। भगवान श्री राम अपनी लीला पूरी करके जब साकेत को पधार रहे थे, हनुमान जी को छोड़ के गए यहीं पर। बोले आपको यहीं रहना है, चारों युगों तक यहीं रहना है, जब तक पृथ्वी है तब तक यहीं रह करके हमारी भक्ति का प्रचार करना है। हनुमान जी बोले रह तो लूंगा भगवान, लेकिन मुझे एक वस्तु चाहिए। बोले क्या। बोले यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम तत्र तत्र कृतमस्तकांजलिम वाष्पवारि परिपूर्ण लोचनम मारुतिम नमत राक्षसांतकम्। हे नाथ, हमें आपके चरित्र बड़े प्रिय हैं। प्रभु चरित्र सुनवे को रसिया। वाक्य आगे भोजन भी भूल जाएंगे, शयन भी भूल जाएंगे, स्नान भी भूल जाएंगे, सब कुछ भूल जाएंगे जब आपका चरित्र कोई गा रहा हो। इसलिए प्रभु कृपा करना, जब तक हम धराधाम पर रहें तब तक कथा होती रहनी चाहिए। ठाकुर जी बोले ठीक है कथा होती रहेगी, लेकिन फिर हनुमान जी बोले कथाएं तो इतनी होंगी, कहाँ होंगी, कैसे होंगी, हमको कैसे पता लगे। निमंत्रण सबको दिए जाएंगे, हमको थोड़ी मिलेगा। अब कोई स्पेशल कार्ड लिख के व्हाट्सएप थोड़ी करेगा हनुमान जी कथा हो रही है आप पधारो। इसलिए नाथ आप ऐसी कृपा कर दो कि जब कभी भी आपका मंगल कीर्तन का गान किया जाए तो मेरे रोए खड़े हो जाया करें और मुझे पता चल जाए कि कहीं कथा चल रही है। जैसे ही मुझे अनुभव होगा कि कथा चल रही, मैं तुरंत वहां पहुंचूंगा। तो कोई भी कथा के प्रारंभ में कीर्तन उस भाव से करना चाहिए, हे श्री हनुमान जी महाराज, हे श्री हनुमंत लाल, ये मंगलमयी कथा यहाँ हो रही है, आप श्री कृपा करके पधारो और पधार करके अपने प्रभु चरित्र सुन वे के रसिया, हे रसिया जी आप आकर के यहाँ पर कथा श्रवण करो। इस भाव से हम लोग संकीर्तन करते हैं। लेकिन सब ऐसे गुम-सुम बैठे रहते हैं, हाथ ही नीचे करके बैठे रहते हैं। तो श्री हनुमान जी महाराज जी भी सोचते होंगे इनमें ही इतनी उत्सुकता नहीं बुलाने की, तो हम क्यों जाएं। इसलिए भैया भाव से पुकारो, खूब करताल बजा करके। और अब तो घड़ी आई है विवाह पंचमी की, जिसके लिए सब लोग एकत्रित हुए, जिसके लिए उत्सव हो रहा है। उत्साह दिखना चाहिए, भाव से गाओ। सिया राम जय राम जय जय राम, सिया राम जय राम जय सिया राम, सिया राम जय राम जय सिया राम, सिया राम जय राम जय सिया राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, सिया राम जय सिया 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 राम जय सिया राम, सिया राम जय राम जय सिया राम, हे सिया राम जय राम जय सिया राम, सिया राम जय राम जय सिया राम, सिया 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 राम जय सिया राम, हे सिया राम जय जय राम, सिया राम जय सिया राम जय जय राम, जय राम, सिया राम जय सिया सिया राम, राम जय सिया राम, सिया राम जय सिया राम जय सिया राम, सिया राम जय सिया राम, सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम, राम, श्री राम जय जय राम, सिया राम जय सिया राम, सिया राम जय सिया राम, सिया राम जय सिया राम,
राजा रामचंद्र भगवान की जय। श्री लक्ष्मण जी महाराज की जय। भरत शत्रुघ्न भैया की जय। जनक दुलारी राज दुलारी श्री जानकी मैया की जय। अनंत बलवंत श्री हनुमान जी महाराज की जय। सब संतन की जय। सब भक्तन की जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। राधा रमण लाल की जय। श्री राधा वल्लभ लाल की जय। भागवत महापुराण की जय। सब भक्तन की जय। सब विप्रन की जय। परम पूजनीय प्रातः स्मरणीय श्री खाकी बाबा सरकार की जय। परम पूजनीय प्रातः स्मरणीय प्रेम स्वरूप पूज्य श्री नारायण दास भक्तमाली पूज्य श्री मामा जी सरकार की जय। सिंह पिय मिलन महामहोत्सव की जय। जय श्री राधे। जय जय श्री सीताराम। श्री वामन भगवान की जय। द्वारिका धीश की जय। हरिशरणम परम मंगल में परात्पर अखिलेश्वर अकारण करुणा वरुणालय भक्तवांछा कल्पतरु तड़िद्वित विनिंदित पीतांबरधारी श्री बाल कृष्ण लाल की। श्री राधा रमण लाल की। शब्दमयी वाणीमयी वांगमयी प्रतिमूर्ति हम आप सबके मध्य में विराजमान श्रीमद् भागवत को बारंबार प्रणाम। मंच पर एवं समुपस्थित विराजमान समस्त संत वृंदों को, समस्त विप्रवृंदों को प्रणाम। श्रीमद् भागवत की संगीत सेवा में पधारे समस्त गंधर्व जनों को प्रणाम एवं उपस्थित आप सभी श्रोता भाई बंधु मातृशक्ति सबको मेरा बहुत बहुत जय श्री कृष्ण। जोर से बोलिए जय श्री कृष्ण। जय सिया राम। जय श्रीमन नारायण। परमानंद परम उत्साह का विषय हमारे जीवनाधार केवलाधार राघवेंद्र सरकार के पावन विवाह उत्सव के मंगल भाव में हम आप सब लोग यहाँ एकत्रित होकर के CAPM मिलन महामहोत्सव का आनंद ले रहे हैं। उत्सव के 3 दिन शेष हैं, कथा का एक ही दिन शेष है, कल और है कथा बस। आज ठाकुर जी का मंगल बारात उत्सव हुआ और प्रातःकाल यहाँ पर ठाकुर जी को हल्दी आदि चढ़ाने का उत्सव हुआ। दास ने भी दर्शन किया। दर्शन करके एक अनुभूति हुई। हम लोगों के घरों में सबसे ज्यादा उत्साह का समय कब आता है? जब घर के बालक ब्याह के योग्य होने लगते हैं और फिर उनकी ब्याह की तिथि समीप आती है। पूरा घर उत्साहित होता है और जिनके एक ही पुत्र है या एक ही पुत्र ही है, ऐसे लोग तो उनकी खुशी का तो ठिकाना नहीं होता, सब आनंद में होते हैं। उस समय भोजन की भी स्थिति नहीं पता होती, कब सो रहे हैं इसका भी हमको ध्यान नहीं होता, कब जलपान कर रहे हैं इसका भी पता नहीं होता। एक प्रकार से आप लोग जो शब्द पहले दिन से सुनते आ रहे हैं, देहाभिमान से शून्य, देह के अभिमान से शून्य हो जाना,
और जो, हाँ भैया, सामने जो लोग बैठे हो थोड़ा बिना डिस्टर्ब किए कथा में सब साइड में हो जाओ। कथा के बीच में कई माताएं बैठ जाएं वो कोई बात नहीं, लेकिन कई माताएं कथा के बीच में उठ के जब जाती हैं तब बड़ा कष्ट होता है। या तो पीछे से ही चले जाएं या फिर आगे आवे तो फिर पूरी बैठें कथा में। परंतु अब यहाँ उत्सव है इसलिए सबकी छूट है, 100 खून माफ है। तो ध्यान से सुनना। ये देहाभिमान से शून्य एक शब्द, ये मुझे भी बड़ा प्रिय है, क्योंकि मैं भी प्रयास करता हूं कि ये स्थिति हमारी हो। देह के अभिमान से शून्य होना, जहां पर इंद्रियां अपनी इच्छाएं पूरी करवाने के लिए हमको सदैव प्रेरित करती रहती हैं, सदैव आज्ञा करती रहती हैं, इनसे बचना, इसको देहाभिमान की शून्यता कहते हैं। परंतु आप लोग विचार करें, ये इतना कठिन नहीं है, क्योंकि जब संसार का विषय प्रतिपादित होता है तो देहाभिमान का शून्य व्यक्ति वैसे ही हो जाता है। विवाह के समय पर कब भोजन कर रहे हैं, कब स्नान कर रहे हैं, कब हमारी क्या स्थिति हो रही है, हमें कुछ भी अवगत अनुभव नहीं होता। भैया चाय वाला निकल जाओ, जल्दी से बाहर निकलो। बाहर निकलो, तमाशा कर दिया। बैठो मत, निकलो वहां से, कमाल कर दिया। रामचंद्र भगवान की। तो वहां विवाह के समय पर अपने आप देहाभिमान से शून्य हो जाते हैं। परंतु ठाकुर जी की भक्ति की बात आवे और भगवत सेवा का भाव आवे तो ये देहाभिमान का शून्य बड़ा कष्टदायी होता है। क्यों? इसमें यही बात है कि हमने पूर्ण रूपेण, हमारे सर्वांगीण अंगों ने, हमारी बुद्धि ने, हमारे चित्त ने, हमारे स्वभाव ने संसार को स्वीकार कर रखा है। उस पुत्र को अपना मान रखा क्या हमारा ही है, वो पुत्री हमारी ही है जिसका ब्याह है। तो उसमें देहाभिमान से शून्य आपको बनना नहीं पड़ता, आप अपने आप हो जाते हो। कितने भी नियम वाला व्यक्ति हो परिवार का, लेकिन ब्याह की परिस्थिति जब घर में आती है तो वह भी सारे नियम तोड़ देता है अपने। कब सो रहा है उसकी सुध नहीं, कब खा रहा है उसकी सुध नहीं, क्या खा रहा है उसकी सुध नहीं। क्योंकि उत्सव में हम थोड़े अव्यवस्थित हो जाते हैं। लेकिन भगवत भक्ति में ये करने में हमको बहुत संकोच होता है, बहुत कष्ट देता है, क्योंकि ठाकुर जी को हमने अपना माना नहीं है। और वो हमारे बन जाएं, वो हमारे हो जाएं, उसी के लिए हम लोग सत्संग श्रवण करते हैं, कथा श्रवण करते हैं, इस प्रकार के उत्सवों में सम्मिलित होते हैं। आज सुबह यहाँ पर ठाकुर जी की हल्दी छुबाई पूजन, यही बोलते हैं, वो हो रहा था। तो ऐसा लग ही नहीं रहा था कि मानो कोई परमात्मा है उनका उत्सव हो रहा है। ऐसा लग रहा था घर के ही सदस्य हैं, उन्हीं का ही ये सब क्रिया की जा रही है। सब माताएं यहाँ बैठ के मंगल गीत गा रही थी, सब संत जन यहाँ बैठे थे, बीच बीच में सुंदर स्वरों में ठाकुर जी के पदावलियों का गायन हो रहा था। पूर्ण विधि विधान से सब क्रियाएं हो रही थीं। श्री किशोरी जी, जगदम्बा, जानकी जी सारी क्रियाएं कर रही थी। यहाँ हल्दी कूट रही थी, फिर वहां से मिट्टी खोद के लाई, आदि आदि जो भी रस्में होती हैं सब हो रही थी। कितना आनंददायी। ये एक बीज स्थापित किया पूज्य मामा जी सरकार ने, जो आज एक बटवृक्ष का रूप ले चुका है, जिसके नीचे छांव लेकर के लाखों करोड़ों लोग अपने हृदय को शांति प्रदान कर रहे हैं। आप बक्सर वाले लोगों को संबंध बनाने की जरूरत ही नहीं है, आप लोगों का संबंध पहले ही स्थापित करके चले गए मामा जी। हमारे श्रीधाम वृंदावन में नारद जी आए और नारद जी महाराज ने आकर के जब यमुना के पुलिन पर देखा तो एक गोपी ध्यान कर रही थी। नारद जी महाराज उसको देख करके बोले भैया तुम गोपियों को तो ध्यान करने की जरूरत होती नहीं है,
तुम तो कहते हो कि सदा तुम्हारे कृष्ण हृदय में रहते हैं, तो फिर यहाँ बैठ करके किसका ध्यान कर रही हो? तो गोपियां कहती हैं, नारद जी हम कृष्ण को धारण करने के लिए ध्यान नहीं कर रही हैं। तो फिर किस लिए कर रही हो? बोले हम ध्यान करके नेत्र बंद करके चित्त में बैठे हुए कन्हैया से प्रार्थना कर रही हैं, हे कन्हैया थोड़ी देर के लिए हमारा चित्त छोड़ के चले जाओ, ताकि तुम्हारी स्मृति ना हो, तुम्हारी याद ना हो, तुम थोड़ी देर के लिए बाहर आ जाओ, ताकि घर परिवार के गृहस्थी के हम कार्यों को पूर्ण कर लें, क्योंकि तुम चित्त में रहते हो हम कुछ कर नहीं पाती हैं। हम ध्यान उसको धारण करने के लिए नहीं कर रही हैं, हम ध्यान निवेदन कर रही हैं कि भैया तुम थोड़ी देर बाहर आओ, ताकि हम संसार की क्रियाएं करें। ये गोपियों की स्थिति है। वैसे ही संत जन, विद्वत जन, गुरुजन स्थान में रह करके अपने आश्रितों को भगवान से संबंध करवा ही जाते हैं, और फिर जीवन भर के लिए उनका वह संबंध निर्वहित होता रहता है। आज पूरी बक्सर नगरी क्या सुंदर केले के पत्ते लगे हैं पूरे दुकानों पर, जगह जगह ठाकुर जी के चौक पुराए हुए हैं, ठाकुर जी की आरती कर रहे हैं, मंगल, पूरे बक्सर में उत्सव मन रहा है। किसी के घर के बेटा दूल्हा बन के जाते हैं तो पूरा बक्सर उसकी आरती नहीं करता होगा, लेकिन आज पूरा बक्सर आरती कर रहा है। ये संबंध स्थापित करके गए पूज्य मामा जी। अब भले ही पूरे बक्सर का ना हो, लेकिन हाँ कई लोग जो आश्रम से जुड़े हैं, जो मामा जी से पूर्ण घनिष्ठ जुड़े हुए हैं, यहाँ के संत प्रवर हों, यहाँ के भक्त मंडली हो, उनका निश्चित ही वे देहाभिमान से शून्य हैं इस वक्त। कब खा रहे हैं, कब सो रहे हैं, कब उठ रहे हैं, कब कहाँ भाग रहे हैं, कोई पता नहीं। और ये स्थिति तो तब है जब सरकार एक चैतन्य रूप में विद्यमान है। जब वे साक्षात रूप में विद्यमान थे तब की स्थिति क्या रही होगी, मुझे तो सोच सोच के आनंद होता है। और कभी कभी बड़ा कष्ट भी होता है कि मैं क्यों नहीं था उस समय, क्यों मैं साक्षी नहीं बन पाया उस समय का। नवदा भक्ति का प्रवचन तो एक सहारा ले रहे हैं, बाकी ये सारी भक्तियां तो यहां पर दिखने में मिल रही है, सबके भीतर प्रविष्ट है। ऐसे इस मंगल उत्सव को प्रणाम करते हैं, इसको वंदन करते हैं, और ये सिया जी के जितने भी मामा जी और जितने भी मौसी जी बैठी हैं सबको प्रणाम करते हैं। बक्सर के सब लोग मामा और मौसी हैं किशोरी जी के, ये सारे रघुनाथ जी के मामा ससुर बैठे हैं, ये सब मुसिया सास बैठे हैं हमारे यहाँ और ये जितने भी संत जन हैं ये सब थोड़े और बड़े संबंधी हैं। तो ये सब आनंद का विषय है, खूब सुख की अनुभूति हो रही है। वास्तव में प्रेम चखाया मिथिला ने रघुनाथ जी को, और उस चके हुए प्रेम की पूरी मटकी लेकर के बैठे ठाकुर जी कृष्ण अवतार में। ठाकुर जी ने अपना पूरा अवतार ही प्रेम से ओतप्रोत कर दिया, क्योंकि बोले राम अवतार में विवाह के समय हमने वो प्रेम चखा था, उसके स्वाद को पूर्ण रूपेण लेने के लिए ठाकुर जी ने कृष्णावतार लिया और पूरा प्रेम से ही भर दिया। जन्म से लेकर के और महाराज अपने लीला संवरण तक एक भी स्थिति ऐसी ठाकुर जी की नहीं रही जहां पर उन्होंने प्रेम को स्वीकार न किया, उसी में ही रत रहे सदा। परंतु ये प्रेम का बीज भी उस परमात्मा के हृदय में बोया किसने? हमारे मिथिला वासियों ने। उन्होंने ही वो प्रेम चखाया। मामा जी की वो पंक्ति कल रात्रि भर सुनता रहा मैं, और कल जब यहाँ दर्शन कर रहे थे फुलवारी का भी, वहाँ पर भी वो कैसे तो रहुआ रहुआ फूल हे धनुषधारी, कैसे तो रहुआ रहुआ फूल। अब मुझे पूरी पंक्ति तो याद नहीं और आपकी भाषा भी नहीं बोल पाती मुझसे, क्योंकि मुझे अर्थ नहीं पता ना उसके, लेकिन वो भाव पूरा सुनकर के कल रात भर सुनता रहा मैं मामा जी की वाणी में ही, इतना सुंदर भाव। और फिर मामा जी की वाणी भले ही वो थोड़ी सी ओझल जैसी थी,
लेकिन इतना भाव, करुण भाव प्रकट होता था मामा जी की वाणी में। और ठाकुर जी से कह रहे हैं आपके ऐसे गुलगुले से हाथ, वो गुलगुला शब्द बोलते थे, मानो जैसे जलेबी और मालपुआ ऐसे आपके हस्त कमल हैं, इनसे हम पुष्प कैसे तोड़ने दें। ये सब भाव स्थापित नवदा भक्ति के द्वारा करने की जरूरत नहीं है, यहां हो चुकी है। लेकिन यहां बैठ के कुछ तो कहना है, इसलिए बहाने मात्र से नवदा भक्ति कह रहे हैं। तो आप सबको बारंबार प्रणाम करते हैं और ठाकुर जी के मंगल विवाह उत्सव के खूब बधाई देते हैं। नवदा भक्ति के प्रसंग में श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यमात्म निवेदनम। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम और अब आता है वंदनम। कितनी भक्ति हो चुकी? श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम तक कल सुना और अब आएगा वंदनम, छठवीं भक्ति। तो कल हम लोगों ने अर्चनम सुना और अर्चनम के भाव से श्री पृथु जी महाराज ने वर्णन किया कि भैया संसार की हर वस्तु ठाकुर जी को निवेदित करने योग्य है, परंतु उस वस्तु में कब तक निवेदित करनी है। पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रचक्षति। तो इसमें सब कुछ ठाकुर जी को निवेदित करना है। कब तक करना है? जब तक आप स्वयं को निवेदित ना कर पाओ, तब तक ही सब वस्तुओं को करना है। लेकिन यदि जब स्थिति ऐसी हो जाए कि अब वस्तुओं की आवश्यकता नहीं है, आप स्वयं को ही निवेदित कर रहे हो, वहीं अर्चन भक्ति सिद्ध हो जाती है। हम करते हैं, पता है कब करते हैं? जीवन भर हम लोग पुष्प की माला चढ़ाते हैं, जीवन भर हम लोग अन्न का प्रसाद चढ़ाते हैं, जीवन भर हम लोग मिठाइयों का भोग ले, ये भोग ले, पोशाक ले, सोना चांदी हीरे जवाहरात लो, सब ठाकुर जी को निवेदित करते हैं। यज्ञ के माध्यम से आहुतियां निवेदित करते हैं, सब कुछ निवेदित ठाकुर जी को करते हैं, परंतु स्वयं को निवेदित नहीं करते। इसीलिए हमारे अंतिम समय को भी एक संस्कार कहा गया और वहां पर भी ब्राह्मण आकर के, पंडित जी आकर के इस शरीर रूपी पिंड को ठाकुर जी के चरणों में निवेदित करवाते हैं। इसने खुद ने तो किया नहीं, इसलिए उसके पुत्र को कहते हैं कि भैया अब आओ, आकर के इसको भी ठाकुर जी को निवेदित कर दो। परंतु बंधुओं, मृत्यु काल में निवेदन करना स्वयं को एक प्रकार से उस रूप में समझो मानो फूल जो था वो अपनी सुगंध छोड़ चुका, फूल जो था वो अपनी अपना तरुवर छोड़ चुका, पुष्प जो था अपना रंग छोड़ चुका, अब उसको ठाकुर जी को निवेदित किया गया है। ठाकुर जी तो स्वीकार करेंगे, लेकिन प्रसन्न कब होते? जब वो अपने पूर्ण आकार में था, तब उसने निवेदित किया होता खुद को। प्रहलाद जी महाराज श्रीमद् भागवत में कहते हैं खुद को भगवान को अर्पित कब करना चाहिए? कौमाराचरेत् प्राज्ञो धर्मान् भागवतान् इह। श्री प्रहलाद जी महाराज कहते हैं कुमार अवस्था ठाकुर जी को निवेदित होने के लिए सबसे उत्तम अवस्था है। क्यों? उससे पहले नहीं, क्योंकि उससे पहले तो बालक जो है वो भगवान का ही स्वरूप है, उसके लिए सारी गलतियां माफ होती हैं, वो कुछ भी करे कोई आपत्ति नहीं, क्योंकि इतनी बड़ी कोई गलती करेगा भी नहीं, भगवत स्वरूप है ना। लेकिन जैसे ही वो कुमार अवस्था में प्रवेश करता है, मतलब प्राप्ते तो 16 वर्षे, जैसे ही 15 वर्ष के बाद, और आजकल तो भैया टीवी वगैरह ने बच्चों को पहले ही युवा कर दिया है, 12-13 वर्ष के बच्चे इतने बुद्धिमान हो गए हैं, तो अब के लिए कुमार अवस्था तो कहेंगे भैया 8 वर्ष के बाद बालक को निवेदित कर दो। क्यों?
टीवी ने, फोन ने, आजकल के पिक्चरों ने और ये वेस्टर्न कल्चर ने हम बालकों के बुद्धि को बहुत दूषित कर दिया बचपन से। हमें अपनी याद है, हम 14-15 वर्ष की आयु में हमें नहीं पता होता था कई बातों का। कहाँ तक कहें, व्यासपीठ से कह दें तो कोई बुराई भी नहीं होनी चाहिए। 7-8 वर्ष की आयु तक तो माताजी नहलाती थी, माताजी खवाती थी, माताजी स्कूल भेजती तैयार करके। 7-8 वर्ष की भी क्या कहें, 9वीं कक्षा तक हमारी माताजी तैयार करें तो हम जाते, नहीं तो तैयारी होना नहीं आता था। लेकिन आजकल के बच्चे, ठीक है तैयार अपने आप हो वो बात अलग है, लेकिन कितने विकसित हो चुके हैं। 3 वर्ष का बालक रो रहा है, उसको आप खिलौना दो नहीं खेलेगा, उसको आप बढ़िया रिमोट वाली गाड़ी दे दो नहीं खेलेगा। क्या चाहिए? फोन चाहिए। फोन चलवा लो, अब फोन पूरे दिन दिखवा लो, बस उसको देखने में आनंद है। ये कलिकाल नहीं है तो क्या, ये कलयुग नहीं है तो क्या है। तो भैया आज के लिए कुमार अवस्था तो 8 वर्ष के बाद मान लेना, तब उसको धीरे धीरे निवेदित होना चाहिए ठाकुर जी के चरणों में। 16 वर्ष तक फिर वो पूर्ण रूपेण निवेदित हो जाए। ठाकुर जी के चरणों में निवेदित होने का तात्पर्य क्या है? ठाकुर जी के चरणों में निवेदित होने का मतलब है कि फिर सर्वांगीण जीवन, कर्म करने को मना नहीं है। माता पिता को त्याग दो, घर त्याग दो, वन में चले जाओ, ये सब कहने की बात नहीं है। वही गृहस्थाश्रम जीना है जो अभी जी रहे हैं, लेकिन ठाकुर जी के आश्रित होकर के जीना है, ठाकुर जी के द्वारा जीना है। अपनी कर्म फल, अपनी कर्म की गति सब कुछ पहले ठाकुर जी के चरणों में, फिर हमारी है। बस इतना है निवेदन करने का मतलब। जो हरि को प्रिय हो वो हमारा प्रिय, जो हरि को प्रिय नहीं है वो हमारा प्रिय कदापि नहीं हो सकता। ये भाव, कई सारे भाव हैं निवेदन करने के। निवेदन होना चाहिए लेकिन हमने निवेदित स्वयं को करने का एक दायरा रखा, एक समय रखा है। आंखों पे पड़ेगा जाला, नाक से बहेगा नाला, लाठी से पड़ेगा पाला, जरा जिंदगानी का। जब ऐसी स्थिति हो जाती है तब कहते हैं बच्चों से, आश्रम छोड़या बेटा, कथा हो रही मां पे छोड़या। क्यों? जब आंखों से अच्छा दिखता था, नाक से कुछ भी नहीं निकलता था, बिना लाठी के चलते थे, उस समय तो संसार के भोगों में पड़े थे ना, उनको भोगने में लगे थे, इसलिए हरि निवेदित नहीं हुए। भक्ति बचपन का विषय है, बचपन से ठाकुर जी में लग जाओ। ठाकुर जी को बड़े प्रिय होते हैं। जब बालक तिलक लगा करके, सुंदर शिखा रख के, चोटी पहनकर, चोटी रख करके, धोती पहन करके, और जब ठाकुर जी के सन्मुख आता है और आकर के ठाकुर जी को प्रणाम करता है, नाथ बड़े प्रसन्न होते हैं। इसलिए कौमार आचरित प्राज्ञो धर्मान भागवतान इह। श्री प्रहलाद जी कहते हैं कुमार अवस्था से ही ठाकुर जी का भजन करना चाहिए, ठाकुर जी को निवेदित कर देना चाहिए स्वयं को। आत्मनिवेदनम, अर्पण करो स्वयं को, ठाकुर जी के चरणों में अर्पित कर दो। और इसमें कलयुग के भक्तों में हमने चुना श्री गोदाम्बा जी, लक्ष्मी की ही अवतार स्वरूपा श्री गोदाम्बा जी। चरित्र बहुत सुंदर है श्री गोदाम्बा जी का। और जो श्री वैष्णव संप्रदाय से दीक्षित हैं, रामानुज संप्रदाय में जो प्रतिष्ठित हैं, ऐसे वैष्णव जन सब श्री गोदाम्बा जी को भली भांति जानते हैं। हम लोग अष्ट सखाओं की वार्ताएं सुनते हैं, हम लोग श्री तुलसीदास जी के और एवं उनके समकालीन भक्तों के चरित्र सुनते हैं। हम लोग श्री मीराबाई, भक्तिमती मीराबाई और करमेती बाई आदि, सक्कूबाई आदि के प्रसंग सुनते हैं, क्योंकि ये सब उत्तर भारत में हुए। परंतु दक्षिण में ठाकुर जी के कई भक्त हुए, उनके चरित्र भी अद्भुत हैं। हमारे श्री वैष्णव संप्रदाय के भक्त प्रतिष्ठित भक्तों को, अत्यंत भक्ति प्रतिष्ठित भक्तों को आलवार के नाम से जाना गया।
उन्हीं आलवारों में एक ठाकुर जी के चरण उपासी आलवार हुए श्री विष्णुचीत स्वामी जी। उन्हीं के परिवार में माता पराम्बा जगदम्बा श्री महालक्ष्मी ही कलिकाल में गोदाम्बा जी के रूप में प्रकट हुई। हमारे यहाँ जब वो ठाकुर जी को निवेदित कैसे हुई, वो सूक्ष्म में ही मैं कथा सुना के आगे चलूंगा, लेकिन बाद में उनको अम्बा कहा, वैसे उनका नाम श्री गोदा जी था। बहुत ध्यान से सुनिएगा। तो श्री गोदा जी जो थी, विष्णुचीत स्वामी जी नित्य श्री वेंकटेश भगवान के, श्री चतुर्भुज नारायण भगवान की अर्चना करते थे। उनका एक सुंदर वन था, उस वन में सुंदर तुलसियां लगी थीं। उन तुलसियों से सुंदर एक माला सिद्ध करते, और माला सिद्ध करने के बाद में बिल्कुल अपरस में आकर के स्नान आदि करके, तिलक आदि लगा करके, और फिर उस माला को लेकर के जाते और श्री वेंकटेश भगवान के, श्री नारायण भगवान के अंग में उसको प्रतिष्ठित करते थे। परंतु श्री गोदा जी बचपन से ही भगवत चरित्र सुनती थीं, भगवत भावों को जब सुनती थीं, और या फिर ऐसा कहो वो जब भी दर्शन करने जाती थी ना, तो जब श्रीमन नारायण का दर्शन करती थी तो वे इस भाव से नहीं करती थी कि ये भगवान हैं, ये नारायण हैं, ये चतुर्भुज स्वामी हैं। वो इस भाव से करती थी ये मेरे कांत हैं, ये मेरे प्रियतम हैं। और भैया नाते तो ठाकुर जी से कोई भी, तो हे मोहे नाते अनेक मानिए जो भावे। ठाकुर जी से कोई भी नाता तो जोड़ो। जीवन में जिस संबंध का अभाव हो वही संबंध ठाकुर जी से बना लो। भाई नहीं है, ठाकुर जी कोई भाई बना लो। पुत्र नहीं है, ठाकुर जी कोई पुत्र मान लो। और सबसे बड़ी एक बात बताऊं, आप लोग कहोगे हमारे जीवन में तो सब है महाराज जी, बालक भी हैं, पुत्र भी हैं, पुत्री भी हैं, पति भी हैं, पत्नी भी हैं, माता पिता सब कुछ हैं, चाचा ताऊ सब लोग हैं, हम ठाकुर जी को क्या माने। एक संबंध का अभाव सबके जीवन में है, सखा, मित्र। और एक और संबंध का अभाव है, बताऊं, गुरु। या तो नाथ को गुरु भाव से भजो, लेकिन गुरु में भी ना एक थोड़ी दूरी हो जाती है। हमें ठाकुर जी बिल्कुल बगल में ही चाहिए। तो सबसे प्रिय भाव है ठाकुर जी के प्रति सखा। ठाकुर जी को सखा मानो। अभी सखत्व आएगा ठाकुर जी का आगे नवदा भक्ति में। तो श्री गोदा जी जब श्रीमन नारायण को देखती, शंख चक्र गदा पद्मधारी नारायण का जब दर्शन करती, तो मन में भाव उत्पन्न होता है ये मेरे कांत हैं, क्योंकि लक्ष्मी ही प्रकट हुई हैं गोदा जी के रूप में। तो वो नित्य क्या करती थी कि जब श्री विष्णुचीत स्वामी जी तुलसी की माला बना करके और फिर उसको एक व्यवस्थित पात्र में रख करके स्नान के लिए जाते, इतने में ही श्री गोदा जी आती और आकर के ठाकुर जी को निवेदित होने वाली उस माला को अपने गले में पहन लेती और पहन करके फिर नृत्य करती, कभी बगीचे में घूमती, कभी कहीं जाती, और इस भाव से रखती कि अब ये उनको पधरने वाली है, उनके अंग में जाने वाली है, तो वे मेरे कांत हैं। निर्माल्य जो होता है ना बंधुओं, ठाकुर जी का निर्माल्य जब एक बार हमारे अंग में आ जाए, उसके बाद वो किसी विशिष्ट को ठाकुर जी को नहीं देना चाहिए। मंदिर में आप गए, पुजारी जी ने ठाकुर जी का निर्माल्य आपको गले में पहना दिया, तो आप चाहो तो उस निर्माल्य को या तो गंगा में विसर्जित कर दो, या फिर कहीं व्यवस्थित रख दो, या फिर कहीं वृक्ष के नीचे रखो। अपने से छोटों को पहना दो, अपने से श्रेष्ठों को पहनाने का भाव नहीं है। लेकिन पत्नी पति चाहें तो एक दूसरे का यदि उतरी हुई माला हो तो धारण कर सकते हैं। शिष्य की माला गुरु नहीं पहन सकते, या छोटे की माला कोई बड़ा श्रेष्ठ नहीं पहन सकता। निर्माल्य के बड़े भाव हैं। अच्छा, निर्माल्य का एक और भाव है कि ठाकुर जी का प्रसाद और ठाकुर जी का निर्माल्य जब आपको प्राप्त हो, मंदिर परिसर में यदि वो आपसे छूट जाए, गिर जाए, पैरों में आ जाए तो कोई आपत्ति नहीं, लेकिन यदि मंदिर परिसर से बाहर वो गिरता है
तो आपके हर मनुष्य के भीतर कोई ना कोई सद्भाव विद्यमान होता है। निर्माल्य पर चरण रखते ही वो सद्भाव नष्ट हो जाता है। भीतर हमारे कोई ना कोई सिद्धि, कोई ना कोई सद्भाव, कोई ना कोई विवेक युक्त एक स्थिति हम सबके भीतर होती है। निर्माल्य पर चरण रखने से वो नष्ट हो जाती है। इसलिए ठाकुर जी के प्रसाद को, ठाकुर जी की माला को बड़ा संभाल के रखते हैं संत जन, कहीं चरणों में ना पड़ जाए। तो श्री गोदा जी नित्य उस माला को पहन लेती, और जैसे ही उनको पता चलता कि अब पूज्य पिताजी आने वाले हैं, उससे पूर्व ही जाकर के वो माला को सुव्यवस्थित कर देती और वहां से चली जाती। और विष्णुचित स्वामी जी उस माला को लेकर के जाते और जाकर के श्रीमन नारायण को पधरा देते।